मंत्री राकेश सिंह के बयान का जवाब देते हुए कांग्रेस नगर अध्यक्ष सौरभ नाटी शर्मा ने मंत्री राकेश सिंह सहित भाजपा पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि फ्लाईओवर की सौगात केंद्र की है तो उसका लोकार्पण भी केंद्र सरकार के नुमाइंदे को करना चाहिए। उन्होंने फिर एक बार लोकार्पण में लेट लतीफी के लिए लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह और जबलपुर सांसद आशीष दुबे को जिम्मेदार ठहराया है। कांग्रेस का कहना है कि दोनों के आपसी मतभेद के कारण ब्रिज का उद्घाटन नहीं हो पा रहा है। देखिए, मंत्री जी ने छुटभैया कांग्रेस के नेताओं को नहीं बोला, मंत्री जी ने जबलपुर की हर एक जनता को छुटभैया बोला है, क्योंकि वर्तमान समय में उनके हिसाब से जो मंत्री नहीं है वह छुटभैया है। फिर चाहे वो इस शहर के सांसद माननीय आशीष दुबे जी हो, फिर चाहे महापौर जी हो, फिर चाहे भारतीय जनता पार्टी के जबलपुर के सबसे विजनरी नेता माननीय विश्नोई जी हो। और आलम तो यह है कि जो बड़ भैया हुआ करते थे किसी समय सांसद जी के, वो भी आज छोट भैया हो गए हैं। जिन बड़ भैया से पार्षद की टिकट का माननीय सांसद जी गुहार लगाते थे, उन सांसद की टिकट दिला दी, आज के दौर में वह भी छोट भैया है। खैर, मुद्दे की बात पे आते हैं। अभी 2 दिन पहले सदन में माननीय महापौर जी ने बोला कि फ्लाईओवर के लिए माननीय सांसद जी का स्वागत किया जाएगा, उनका सम्मान किया जाएगा। सम्मान अगर माननीय आपको करना है महापौर जी, तो उस लेबर का, उस मजदूरों का करिए जिनके अथक प्रयासों से इस पुल का निर्माण हुआ। सम्मान करिए उस जनता का जो अभी तक तरस रही है उस पुल पे चढ़ने के लिए, वो तरस रही है जाम से निजात पाने के लिए, वह मरीज जो तरस रहे हैं इलाज पाने के लिए, जो इस फ्लाईओवर का शुभारंभ ना होने से जो अस्पताल जाने के पहले ही मर जाते हैं। सम्मान करिए उन लोगों का जिनकी इस फ्लाईओवर में ज़मीनें गई हैं, उनका सम्मान करिए जिनको आज तक कई घरों को इनका मुआवजा नहीं मिला। दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी बोलती है ये केंद्र की सौगात है, माननीय मोदी जी की सौगात है। चलिए ये बात भी मानते हैं। अगर ये सेंट्रल की सौगात है, सेंट्रल का यहाँ नुमाइंदा कौन है? मोदी जी का नुमाइंदा कौन है? इस देश की सबसे बड़ी पंचायत का यहाँ पर नुमाइंदा कौन है? और जब सेंट्रल गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है तो इसका लोकार्पण माननीय राकेश सिंह जी करेंगे कि आशीष दुबे जी करेंगे? साफ तौर पे इन दोनों नेताओं के जो वर्चस्व की लड़ाई है, जो श्रेय लेने की लड़ाई है। माननीय मंत्री जी जब सांसद थे तब से उनको पत्थर लगाने का बड़ा शौक है, आज भी वही शौक कायम है। हम बोल रहे हैं कि ना आप लगाओ ना आप लगाओ, जबलपुर की शहर की जनता लगाए। कांग्रेस उसका लोकार्पण नहीं कर रही है। कांग्रेस उसका आह्वान कर रही है कि जबलपुर शहर की जनता का ये फ्लाईओवर है, जबलपुर शहर की जनता इसका लोकार्पण करेगी। अब मैं आपको सच्चाई से रूबरू कराता हूँ। ये देखिए 2014 की ये पेपर कटिंग, ये DPR, ये पूरे वो दस्तावेज जो उस समय UPA 2 की गवर्नमेंट में इस फ्लाईओवर की आधारशिला माननीय विवेक कृष्ण तनखा जी ने रखी थी। दलगत राजनीति से उठते हुए तत्कालीन महापौर प्रभात साहू जी ने जब आग्रह करा तनखा जी से कि इस तरीके की परिकल्पना है, तो तनखा जी ने उसका पूरा प्रोजेक्ट बनाया। उस समय के यहाँ जो अधिकारी हुआ करते थे अजय शर्मा जी, उनको बाई हैंड यहाँ से रवाना किया गया। कमलनाथ जी के माध्यम से 200 करोड़ रुपए स्वीकृत कराए। ये आप ही सब पत्रकार मीडिया के साथियों की ये छाया प्रतियां बोलती हैं और ये दस्तावेज बोलती है। तनखा जी ने दलगत राजनीति से उठते हुए महापौर उनका, प्रदेश की सरकार उनकी, उनने शिवराज सिंह जी से बात करी, उनने प्रभात साहू जी से बात करी और UPA 2 गवर्नमेंट में 2014 में इस फ्लाईओवर की आधारशिला रखी, जिसका ढिंडोरा आज भारतीय जनता पार्टी के नेता पीट रहे हैं कि ये मोदी गवर्नमेंट की देन है। तो ये भी सरासर उनका जो दावा है खारिज होता है। दूसरा, माननीय मंत्री जी और भारतीय जनता पार्टी सरकार कह रही है कि फ्लाईओवर अभी पूरा नहीं बना है, इस कारण से उसका लोकार्पण नहीं किया जा सकता। 2023 में हफ्ता भर के अंदर फ्लाईओवर कैसे पूरा बन गया था? वो इसलिए बन गया था क्योंकि 2000 चुनाव के विधानसभा चुनाव में एकाएक माननीय मंत्री जी को पश्चिम से चुनाव लड़ने का आदेश दिया गया। आनन फानन में 1 हफ्ते में वो जो एक टुकड़ा होता है फ्लाईओवर का वो चालू हो जाता है। अब 4 महीने से जो फ्लाईओवर का जो टुकड़ा बचा हुआ है, जो जबलपुर शहर की जनता चिल्ला चिल्ला के बोल रही है कि इसका निर्माण हो चुका है, इसका आप लोकार्पण कर दें, लेकिन उसका लोकार्पण नहीं किया जाएगा क्योंकि वहां पर एक पैच फंसा है कि आशीष दुबे जी उसका लोकार्पण करेंगे, फीता काटेंगे, कि राकेश सिंह जी फीता काटेंगे। ये ना सरकार निर्णय ले पा रही है, ना भारतीय जनता पार्टी संगठन निर्णय ले पा रही है। सेंट्रल गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट का जो नुमाइंदा है, मोदी जी के हाउस का जो सदस्य है, वो उसका लोकार्पण नहीं करेगा, मैं इसका लोकार्पण करूंगा। तो साफ तौर पर इस कारण से जो बचा हुआ हिस्सा है उसका लोकार्पण नहीं किया जा रहा है। सूचना का पोस्टर भी आपने जारी किया? देखिए, पोस्टर तो रोज रिलीज हो रहे हैं, ये पब्लिक से आ रहे हैं, हम लोगों
लोगों के पास कि आज ये रिलीज किया जाए, आज वो रिलीज किया जाए। आपने देखा ये खींचतान तो सार्वजनिक है। हम लोग सार्वजनिक जीवन में काम करने वाले लोग हैं, जो पब्लिक से बातें निकल के आती हैं वो हम लोगों के सामने आती है। खींचतान अगर नहीं होती, अभी कुछ दिन पहले मैंने भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष आदरणीय बड़े भाई रत्नेश सोनकर जी का स्टेटमेंट सुना। उनने बड़े अच्छे से सफाई दी और अंत में कहा कि इसका लोकार्पण होगा, जल्दी होगा। यशस्वी मंत्री माननीय राकेश सिंह जी इसका लोकार्पण करेंगे, साथ में अन्य जनप्रतिनिधि करेंगे। मैं बार बार कह रहा हूं, ये सेंट्रल गवर्नमेंट की परियोजना है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है। सेंट्रल गवर्नमेंट का इधर पर नुमाइंदा कौन है जबलपुर में? सेंट्रल गवर्नमेंट के हाउस का यहां पर कौन नुमाइंदा है? आप उससे लोकार्पण नहीं कराओगे तो ये खींचतान तो साफ है। और भारतीय जनता पार्टी के नेता खुद उस खींचतान को सार्वजनिक रख रहे हैं। ये भी कहना है कि जब फ्लाईओवर बन रहा था तो आप लोगों ने इसको विरोध किया था कि आप ना, ये विरोध है कि आधारशिला 2014 में माननीय विवेक कृष्ण तनखा जी ने दलगत राजनीति से उठते हुए, प्रभात साहू जी महापौर थे, शिवराज सिंह जी की सरकार थी। आज वर्तमान में जो महापौर हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के महापौर हैं, आप उनके पास जाइए, हाथ में नर्मदा जल रख के पूछिए कि ये 2014 में जो 200 करोड़ रुपए माननीय तनखा जी ने स्वीकृत कराए थे, क्या उस समय ये आपकी भी जानकारी में था कि नहीं था?